हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। देखो, लास्ट ईयर 11th क्लास में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी है। उसमें आप लोगों ने सीखा है कि किस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। पार्टनरशिप में भी उसी तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक एडिशनल अकाउंट और प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें बिजनेस का सिंगल पर्सन ओनर होता है। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को अकेला अपने घर ले जाता है, किसी के साथ उस प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा बिजनेस के ओनर होते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है एज पर एग्रीमेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है एज पर पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? देखो, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होती है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड वेरी क्लियरली इन पार्टनरशिप डीड। कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, वो किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं और एट द एंड ऑफ ईयर जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई पार्टनर कहता है कि मैं बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं तो मुझे पर मंथ सैलरी चाहिए। कोई पार्टनर कहता है कि बिजनेस में मैं ऑर्डर्स लाके देता हूं तो मुझे सेल पर कमीशन चाहिए। फिर कोई पार्टनर बोलता है कि बिजनेस में मेरा शेयर सबसे ज्यादा है, मैंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसका शेयर ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट का शेयर भी ज्यादा चाहिए। और उनके बीच में जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उन्हें कैसे सेटल डाउन किया जाता है, ये भी मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा रूल अप्लाई होता है जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, किसी तरह की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो वो कैसे उस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। देखो, जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म की थी तो उन्होंने किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, किसी तरह की कोई पार्टनरशिप डीड अपने बीच में नहीं बनाई। और अब साल के एंड में जब डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो रही है, तो उसे सेटल डाउन किया जाएगा एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जाएगा जो रूल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं, वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो क्या रूल्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, 6 रूल है। पहला रूल है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। हर पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, चाहे किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाया हो, चाहे किसी पार्टनर ने कम कैपिटल, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका हर किसी को इक्वल शेयर मिलेगा। सेकेंड रूल इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। यहाँ पर किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। चाहे किसी पार्टनर ने ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट किया है फिर भी उसे किसी तरह का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। थर्ड इज नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो उससे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था रिगार्डिंग ड्राइंग। नेक्स्ट रूल इज नो सैलरी नो कमीशन इज पेड टू पार्टनर। देखो, यहाँ पर चाहे कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है या फिर कोई पार्टनर ज्यादा बिजनेस में ऑर्डर ला रहा है, लेकिन किसी को भी ना कोई सैलरी दी जाएगी ना कोई कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि उनके बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था कि अगर मैं बिजनेस में ज्यादा काम करूंगा तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी। दूसरा,
अगर मैं ज्यादा ऑर्डर्स लाके देता हूँ तो मुझे कितने % कमीशन मिलेगा नेट सेल्स पर। तो अब पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा और ना ही कोई सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट रूल इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखो, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो होगी 6% पर एनम। चाहे मार्केट रेट 10% है, 12% है, यहाँ पर इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड साइन ही नहीं हुई तो यहाँ पर सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से उसकी लोन की अमाउंट पर उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस इनकर हो, पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा 6%। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ये मैं आपको कमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लो कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यही रूल है कि लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को। क्लियर? और लास्ट रूल है नो पार्टनर इज एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री। देखो, अगर बिजनेस में आप किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से उसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि सारे पार्टनर्स कंसेंट ना कर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, तभी बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, अदरवाइज नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये 6 रूल्स एप्लीकेबल है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखो, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ये अकाउंट गलत हो जाता है तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस का शेयर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में वो गलत हो जाएगा, तो आगे जो अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी वो भी ऑटोमेटिकली गलत होगी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? तो देखो, स्पेसिमेन मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, एज इट इज आपको ये लर्न करना है। आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो आइटम कहाँ कैसे अपीयर होंगे वो आपको एज इट इज लिखने हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में। जो भी नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे और उस अमाउंट को हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट है और अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी कि जो नेट प्रॉफिट है उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। समझ आया? अब देखो, जितने भी एप्रोप्रिएशन हमें करने हैं वो सारे इस अमाउंट से करने हैं। यहाँ पर जो अमाउंट हमने लिखी है इसी अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इसी अमाउंट से देंगे, किसी को सैलरी देनी है तो इसी अमाउंट में से देंगे, अगर किसी पार्टनर का कोई कमीशन बनता है तो इसी अमाउंट में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बात और है, अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कुछ परसेंटेज नेट प्रॉफिट की वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व एक ऐसी अमाउंट होती है जो फ्यूचर यूज के लिए पार्टनर्स सेट असाइड कर देते हैं, यानी अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए या बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए वो नेट प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज एक तरफ रख देते हैं, उसे वो यूज नहीं करते हैं, वो होता है रिजर्व। तो रिजर्व की अमाउंट भी अगर हमें सेट असाइड करनी है तो इसी अमाउंट में से होगी जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है। अब देखो किस तरह से हम एप्रोप्रिएशन करते हैं। हम डेबिट साइड आते हैं। देखो, ये डेबिट साइड होती है और ये है क्रेडिट साइड।
एक चीज आपको और बताती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन है, जो भी इनकम है, वो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो भी बिजनेस में खर्चा होता है वो सारा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे तो किसी तरह की कोई मिस्टेक के चांसेस ही नहीं होंगे। जो प्रॉफिट है ये हमने यहाँ दिखा दिया। अब देखो क्या हम बिजनेस में एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम दे रहे हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम हेडिंग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो जितने भी पार्टनर हैं उन सबके हम नाम लिख देंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, अगर और पार्टनर है तो उन सबके नाम लिखेंगे और उनके आगे हम जितनी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट बनी है वो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल करेंगे कितनी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आई है और इस टोटल को हम यहाँ आउटर कॉलम में दिखाएंगे। देखो ध्यान रखना, जो अमाउंट आप कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो सेपरेटली हर पार्टनर की हम अंदर कॉलम में दिखाएंगे और टोटल हम दिखाएंगे आउटर कॉलम में। यहाँ पर कोई इनर कॉलम नहीं बनाना है आपको, लेकिन पार्टनर को जब आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनके नाम के आगे उनकी अमाउंट को लिखते जाएंगे और फिर टोटल को आप आउटर कॉलम में दिखा देंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है। समझ आ गया? अब देखो सेकंड है टू पार्टनर सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। सपोज रवि पार्टनर है जिसे हमें पर मंथ सैलरी देनी है, तो पर मंथ की सैलरी को यहाँ लिख करके उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट आएगी वो हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग आता है, कई बार पर मंथ देते हैं सैलरी और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अमाउंट होती है सैलरी की उसे ही वो आउटर कॉलम में दिखा देते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप ध्यान रखना, पर मंथ की अमाउंट दी है या पर एनम की अमाउंट है। अगर पर मंथ है तो उसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर आप जो टोटल अमाउंट आ रही है वो दिखाना। समझ आया? अब नेक्स्ट आता है टू पार्टनर्स कमीशन। अगर किसी पार्टनर का सेल्स पर कमीशन है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उस अमाउंट को यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम रिजर्व्स भी क्रिएट करेंगे तो हम लिखेंगे टू रिजर्व्स। जो अमाउंट है रिजर्व की वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग की है, पार्टनर्स जब ड्राइंग करते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट देंगे उस ड्राइंग पर, और फर्म के लिए ये इंटरेस्ट इनकम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, कि अगर कोई इनकम होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और हम जितने भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उन सारे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे और जितना उनके इंटरेस्ट की अमाउंट है वो अमाउंट लिख करके उसका टोटल करके हम बाहर आउटर कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर? समझ में आया? अब देखो दो आइटम और लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों पर मैंने स्टार लगाए हैं। स्टार क्यों लगाए हैं? कि इन दोनों में से अब एक आइटम अपीयर होगा, ये दोनों आइटम कभी भी नहीं आएंगे। या तो बिजनेस में लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, उसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। सारे पार्टनर के नाम लिख देंगे। ए है तो उसको कितनी अमाउंट मिलनी है वो अमाउंट लिखेंगे, फिर बी के अमाउंट लिखेंगे और टोटल करके उस अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे। इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट ये दोनों अलग अलग टर्म है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करता है, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। यानी सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये टर्म भी आप क्लियर कर लेना। कई बार
एग्जाम में पूछा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या डिफरेंस है। तो समझ आ गया आपको डिविजिबल प्रॉफिट तक। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि बिजनेस में डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है और क्रेडिट साइड कम होती है, यानी बिजनेस में लॉस होता है। जब बिजनेस में लॉस होगा तो ये चीज यहाँ पर अपीयर नहीं होगी, इसे हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कमिंग वीडियो लेक्चर्स में मैं ऐसे भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी जिसमें बिजनेस को लॉस इनकर होता है और पार्टनर्स उस लॉस को भी शेयर करते हैं। तो वहाँ पर हम ये टर्म नहीं दिखाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ये चीज नहीं आएगी। सिर्फ हम ये दिखाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, और जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम लिखेंगे। जो रेशियो है उनके लॉस का, उस रेशियो में उनके लॉस को हम डिवाइड करेंगे। यूजुअली इक्वली ही डिवाइड करते हैं, लेकिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जब आप इंडिविजुअली अपने लेवल पर सोल्व करेंगे तो आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप जब कोई क्वेश्चन लेकर बैठते हैं तो इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं सोल्व करके दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो फॉर्मेट में यही यूज कर रही हूँ। A and B are partners. A's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. देखो दो पार्टनर हैं, A ने पैसा लगाया है 1 लाख रुपए और B ने अमाउंट इन्वेस्ट की है 60,000। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। B is to get a salary of rupees 3,000 पर मंथ। देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेट क्या है, 6% पर एनम, यानी इन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है 1 लाख और 60,000, इस पर आपको 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो इंटरेस्ट आप यहाँ लिखेंगे। देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्वेश्चन। देखो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 80,000। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, ये है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जो एक्सपेंसेस हम इनकर कर रहे हैं, यानी जो अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं इस नेट प्रॉफिट में से, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और उसका रेट है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो हम दोनों के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ए का कैपिटल है 6 लाख और बी का कैपिटल है 60,000। 6% के हिसाब से कितना हो गया, ए का हो गया 6,000 और बी का हो गया 3,600। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ एज कैपिटल, ए का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6,000 और बी का इंटरेस्ट है 3,600। इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे 9,600। समझ में आया? इस तरह से आप डेबिट साइड लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर आप पार्टनर के नाम लिखेंगे, जितनी उनकी अमाउंट है वो लिखेंगे और फिर टोटल अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में और क्या है, बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ। मैंने आपको बताया था अभी जब स्पेसिमेन समझा रही थी, यहाँ पर सैलरी दी है पर मंथ, तो 3,000 रुपए पर मंथ है। इसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20 सैलरी लिख करके आपको 3,012 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो अमाउंट आ जाएगी 36,000। क्लियर? अब देखो हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को देखते हैं, टोटलिंग करते हैं, इन दोनों का टोटल करते हैं तो 45,600 आ रहा है, जो कम है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 और यहाँ भी हम 80,000 लिख देंगे। ये आपको पता है ना, दोनों तरफ एक जैसी अमाउंट आती है, सेम अमाउंट आती है, ये आप सीख चुके हैं लास्ट ईयर। तो देखो
अब जो इसका टोटल आया है ये हम 80,000 में से माइनस करेंगे। अब देखो डेबिट साइड का जो टोटल है 45,600, इसको हम माइनस करेंगे 80,000 में से। 80,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34,400। ये जो अमाउंट है ये है डिविजिबल प्रॉफिट। ये अमाउंट है डिविजिबल प्रॉफिट 34,400। इस अमाउंट को हम दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17,200। ये जो प्रॉफिट है ये है डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो इस प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो हम कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और अमाउंट हम दिखाएंगे 17,200, 17,200, और हमने ये अमाउंट का टोटल यहाँ लिख दिया है 34,400। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? समझ में आया आपको? इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहना, क्योंकि मैं हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर सीरीज में वीडियोस अपलोड करूंगी और आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। ओके, समझ में आया आपको किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं? देखो कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में रेंट की अमाउंट दी होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अमाउंट दी होती है, मैनेजर्स कमीशन की अमाउंट दी होती है। तो ये सब हम किस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होते हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो ये सब मैं कमिंग वीडियो लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताऊंगी, और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसलिए कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहना। देखो मेरे वीडियो लेक्चर्स के लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस समय ये पेंडेमिक सिचुएशन है। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों के स्कूल्स बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं बच्चों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूं, उनको बिल्कुल ऐसा ही फील हो कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स। क्लियर? प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।